देवियों सज्जनों सत नमन। मैं आत्म परिचय 238 भाग को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ। इसमें जम्बू द्वीप स्थित भारतवर्ष में श्री नारद जी के द्वारा नारायण रूप की स्तुति, उपासना तथा भारतवर्ष की महिमा का वर्णन किया गया है। आपसे निवेदन है कि शुरू से अंत तक मेरे इस वीडियो को देखें, सुने। आदि शक्ति माता भगवती आपके ऊपर कृपा करेंगी। सबसे पहले शंख ध्वनि। महाराज जन्मेजय कहते हैं कि हे ऋषिवर, जम्बू द्वीप स्थित भारतवर्ष में श्री नारद जी द्वारा नारायण भगवान की स्तुति और उपासना किस प्रकार से की जाती है उसके विषय में मुझे बताने की कृपा करें। महर्षि जैमिनी ने कहा कि हे पुत्र, सुनो आप। भारत नामक इस वर्ष में आदि पुरुष मैं सदा विराजमान रहता हूं, अर्थात आदिशक्ति माता भगवती स्वयं विराजमान है, जो नारायण के रूप में वहां पर उपस्थित होती है। और नारद जी निरंतर स्तुति किया करते हैं। नारद जी कहते हैं, शांत स्वभाव वाले, अहंकार से रहित निर्धनों के परम धन, ऋषियों में श्रेष्ठ, परमहंसों के परम गुरु, आत्मा रामों के अधिपति तथा ओंकार स्वरूप भगवान नर नारायण को बार बार नमस्कार है, जो विश्व की उत्पत्ति आदि में उनके कर्ता होकर भी कर्तृत्व के अभिमान में नहीं बंधते, जो देह में रहते हुए भी भूख प्यास आदि दैहिक गुण धर्मों के वशीभूत नहीं होते, तथा जो दृष्टा होते हुए भी जिनकी दृष्टि दृश्य के गुण दोषों से दूषित नहीं होती, उन असंग तथा विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नारायण को नमस्कार करता हूं। हे योगेश्वर, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ने योग साधना की सबसे बड़ी कुशलता यही बताई है कि मनुष्य अंत काल में देहाभिमान को छोड़कर भक्ति पूर्वक आप गुणातीत में अपना मन लगाए रखें। लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की लालसा रखने वाला मूढ़ मनुष्य जैसे पुत्र, स्त्री और धन की चिंता करता हुआ मृत्यु से डरता है, उसी प्रकार यदि विद्वान भी इस कुत्सित शरीर के छूट जाने के भय से युक्त रहते तो ज्ञान प्राप्ति के लिए किया हुआ उनका सारा प्रयत्न केवल परिश्रम मात्र हो जाता। अतः हे अधोक्षज, हे प्रभो, आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए, जिससे इस निंदनीय शरीर में आपकी माया के कारण बद्धमूल हुई दुर्भेद्य अहंता तथा ममता को हम तुरंत काट सके। इस प्रकार अखिल ज्ञातव्य रहस्यों को देखने वाले मुनि श्रेष्ठ नारद निर्विकार भगवान नारायण की स्तुति करते रहते हैं। नारायण कहते हैं कि हे देवर्षि, इस भारतवर्ष में अनेक नदियां तथा पर्वत हैं, अब मैं उनका वर्णन करूंगा। आप एकाग्र चित्त होकर सुनिए। मलय, मंगल, पृष्ठ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कुटक, कोल, सहे, देवगिरी, ऋष्यमुख, श्रीशैल, वेंकटाद्रि,
महेंद्र, वारिधार, विंध्य, मुक्तिमान, ऋक्ष, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, ककुभ, नील, गौरमुख, इंद्र, कील तथा कामगिरी पर्वत हैं। इनके अतिरिक्त भी प्रचुर पुण्य प्रदान करने वाले अन्य असंख्य पर्वत भी हैं। इन पर्वतों से निकली हुई सैकड़ों हजारों नदियां हैं, जिनका जल पीने, जिनमें डुबकी लगाने, दर्शन करने तथा जिनके नाम का उच्चारण करने से मनुष्यों के तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ताम्रपर्णी, चंद्रवसा, कृतमाला, वटोदका, वैहायसी, कावेरी, वेणा, पैश्वनी, तुंगभद्रा, कृष्णवेणा, शर्करावर्तका, गोदावरी, भीमरथी, निर्विंध्या, पयोष्णिका, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, सरस्वती, चरमणवती, सिंधु, अंध तथा सोन नाम वाले दो महान नद ऋषिकुल्या, त्रिशामा, वेदी स्मृति, महानदी, कौशिकी, यमुना, मंदाकिनी, दृशद्वती, गोमती, सरजू, रोधवती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्रु, चंद्रभागा, मरुदवृधा, वितस्ता, अशिकनी और विश्वा ये प्रसिद्ध नदियां हैं। इस भारतवर्ष में जन्म लेने वाले पुरुष अपने अपने शुक्ल, सात्विक, लोहित, राजस तथा कृष्ण, तामस कर्मों के कारण क्रमशः देव, मनुष्य तथा नारकीय भोगों को प्राप्त करते रहते हैं। भारतवर्ष में निवास करने वाले सभी लोगों को अनेक प्रकार के भोग सुलभ होते हैं। अपने वर्ण धर्म के नियमों का पालन करने से मोक्ष तक निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। इस मोक्ष रूपी महान कार्य की सिद्धि का साधन होने के कारण ही स्वर्ग के निवासी वेदज्ञ मुनिगण भारतवर्ष की महिमा इस प्रकार बताते हैं। अहो, जिन जीवों में भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य जन्म प्राप्त किया, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है, अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए हैं। इस सौभाग्य के लिए तो हम लोग लालायित रहते हैं। हमने कठोर यज्ञ, तप, व्रत, दान आदि के द्वारा जो यह तुच्छ स्वर्ग प्राप्त किया है, इससे क्या लाभ। यहाँ तो इंद्रियों के भोगों की अधिकता के कारण स्मरण शक्ति क्षीण हो जाने से भगवान के चरण कमलों की स्मृति होती ही नहीं है। इस स्वर्ग के निवासियों की आयु एक कल्प की होने पर भी उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है। उसकी अपेक्षा भारत भूमि में अल्प आयु वाला होकर जन्म लेना श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस मर्त्य शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म भगवान को अर्पण करके उनका अभय पद प्राप्त कर लेते हैं। जहां भगवत कथा की अमृतमयी सरिता प्रवाहित नहीं होती, जहां उसके उद्गम स्थान स्वरूप भगवत भक्त साधुजन निवास नहीं करते, और जहां समारोह पूर्वक भगवान यज्ञेश्वर की पूजा अर्चा नहीं होती है, वह चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों ना हो, उसका सेवन करना नहीं चाहिए। भारतवर्ष में उत्तम ज्ञान, कर्म तथा द्रव्य आदि से संपन्न मानव योनि प्राप्त करके भी जो प्राणी पुनर्भव आवागमन के रूप बंधन से छूटने का प्रयत्न नहीं करते, वे व्याधि की फांसी से मुक्त होकर फल आदि की लोभ से उसी वृक्ष पर विहार करने वाले जंगली पक्षियों की भांति पुनः बंधन में पड़े रहते हैं। भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है कि जब वे यज्ञ में भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर विधि, मंत्र और द्रव्य आदि के योग से भक्ति पूर्वक हवि प्रदान करते हैं, तब भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने पर संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले वे एक पूर्ण ब्रह्म श्री हरि स्वयं ही प्रसन्न होकर उस हवि भाग को ग्रहण करते हैं। यह ठीक है कि भगवान सकाम पुरुषों के मांगने पर उन्हें अभीष्ट पदार्थ देते हैं, किंतु यह भगवान का वास्तविक दान नहीं है, क्योंकि उन वस्तुओं को पा लेने पर भी मनुष्य के मन में पुनः कामनाएं होती ही रहती हैं। इसके विपरीत जो उनका निष्काम भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो साक्षात अपने चरण कमल ही दे देते हैं, जो अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देने वाला होता है।
अतः अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ और पूर्त कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य अवशिष्ट हो तो उसके प्रभाव से हमें इस भारत वर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि श्री हरि अपना भजन करने वाले प्राणियों पर परम कल्याण करते हैं। श्री नारायण कहते हैं, हे पुत्र नारद, इस प्रकार स्वर्ग को प्राप्त देवता सिद्ध और महर्षिगण भारतवर्ष की उत्तम महिमा का गान करते हैं। जम्बू द्वीप में अन्य 8 उपद्वीप भी बताए गए हैं। खोए हुए घोड़े के मार्गों का अन्वेषण करने वाले सागर के पुत्रों ने इन उपद्वीपों की कल्पना की थी। स्वर्ण प्रस्थ, चंद्र शुक्र, आवर्तन, रामाणक, मंदर, हरिण, पांचजन्य, सिंघल और लंका, ये 8 उपद्वीप प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार मैंने विस्तार के साथ जम्बू द्वीप का परिमाण बता दिया। अब इसके बाद पलक्ष आदि 6 द्वीपों का वर्णन अगले परिच्छेद में करूंगा। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।